इस स्थिति की कल्पना करो। सुबह के 3 बजे हैं। तुम अपने बिस्तर पर हो और बिना किसी वजह के अचानक जाग जाते हो। कोई शोर नहीं है, कोई बुरा सपना नहीं आया है और कुछ भी खास नहीं हुआ है। बस तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं, तुम्हारे चारों ओर सब कुछ है, हर जगह सन्नाटा है, लेकिन कुछ है, वहां कुछ है जो मेल नहीं खाता। एक अजीब सी भावना है जिसे समझाना मुश्किल है। तुम उठते हो, गलियारे से होकर चलते हो और रसोई के दरवाजे तक पहुंचते हो, और जब तुम दरवाजे के सामने होते हो तो उसे देखते हो। दरवाजे के नीचे से एक पतली, धूसर, लगभग अदृश्य धुएं की लकीर धीरे धीरे निकल रही है। लेकिन वह धुआं वो दरवाजे के नीचे से लगातार निकलता जा रहा है। और अब एक बात पर ध्यान दो, क्योंकि यहां कुछ महत्वपूर्ण है। धुएं की सबसे खतरनाक बात खुद धुआं या उसकी गंध नहीं है। सबसे खतरनाक और चिंताजनक बात यह है कि लगभग हमेशा ही धुआं आग लगने से ठीक पहले पहुंच जाता है, जो एक गंभीर चेतावनी है। तो ठीक है, सावधानी से तुम दरवाजा खोलते हो, लाइट जलाते हो और कम से कम तुरंत ही तुम देखते हो कि वहां कोई लपटें नहीं है और कोई धमाका नहीं है, बस धुआं है। तुम एक खिड़की खोलते हो और थोड़ी हवा लगाते हो, कुछ मिनट इंतजार करते हो, और जैसे ही देखते हो कि स्थिति साफ हो रही है, तुम बंद कर देते हो। तुम खुद को शांत करते हो और अंदर ही अंदर सोचते हो, अच्छा, इस समय रात के 3 बजे मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी मदद करने आए, और जैसा कि मैं देख रहा हूं इतना भी बड़ा मामला नहीं है। तो फिर तुम दरवाजा बंद करते हो, वापस बिस्तर पे जाते हो और सो जाते हो। लेकिन जब तुम सो रहे होते हो, वह चीज जिसने धुआं पैदा किया था वो अभी भी वहीं है और तारों को गर्म कर रही है। वह चुपचाप तुम्हारे घर की संरचना को नुकसान पहुंचा रही है। यह उदाहरण मुझे उस बात तक ले जाता है जो मैं कहना चाहता हूं कि तुम आज समझो, तुम्हारी दीर्घायु का सबसे बड़ा दुश्मन आमतौर पर दर्द, बुखार या सायरन के साथ नहीं आता। वह चुपचाप धीरे धीरे आता है। विज्ञान इसे इन्फ्लेमेशन यानी शरीर की सूजन कहता है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे बस एक मौन अग्नि कहो। पिछले 2 वीडियो में हमने परत दर परत गहराई से नीचे जाना शुरू किया था। पहले वीडियो में हमने एक महत्वपूर्ण चिंगारी देखी थी, यानी डीएनए को होने वाला गंभीर नुकसान, टेलोमियर का लगातार छोटा होना और इन सब के साथ ही समस्या की वास्तविक शुरुआत। दूसरे वीडियो में हमने मशीनरी देखी थी, यानी वह रसोई जिसमें चूल्हे खराब हो जाते हैं, ऊर्जा जो अब सही से नहीं जलती, और वे कोशिकाएं जो रह जाती हैं जबकि उन्हें जाना चाहिए था, ज़ॉम्बी कोशिकाएं। आज हम एक महत्वपूर्ण कदम और आगे बढ़ते हैं। अब हम अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों की बात करना छोड़कर पूरे व्यापक सिस्टम के बारे में विस्तार से बात करना शुरू करेंगे। तुम्हारा शरीर एक ऐसे घर की तरह है जिसमें छोटे छोटे सेंसर लगे हुए हैं। तुम्हारे पास नुकसान, ऊर्जा और खतरे के सेंसर हैं। और एक स्वस्थ घर में सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है। अगर कुछ होता है तो तुरंत बूम अलार्म बज उठता है। अगर आग लगती है तो दमकल कर्मी आते हैं, आग बुझाते हैं, और बहुत कम समय में सब कुछ लगभग सामान्य हो जाता है। समस्या आधुनिक युग हमारी दीर्घायु से संबंधित है, हालांकि ये बहुत अलग है, ये अलग तरह से काम करता है। कई लोगों में अलार्म बजता है लेकिन आग फिर भी नहीं बुझती भी रहती जाती है, और इसलिए खतरे की घंटी भी नहीं बजती। और ऐसा इसलिए नहीं है कि कोई भीषण आग लगी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह आग वास्तव में कभी आती ही नहीं। वह पल जब हम कहते हैं आखिरकार सब कुछ ठीक है, यानी सारी आग बुझ गई है, हमने उसे पानी से डुबो दिया है और आग खत्म हो गई है। यहां क्योंकि ऐसा नहीं होता, तो क्या होता है जब अलार्म बंद नहीं होता? बहुत सरल है, दमकल कर्मी वापस नहीं जाते। हर बार जब हम उन्हें बुलाते हैं वे रुक जाते हैं, जाने के बजाय। और इस पर ध्यान दें क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। दमकल कर्मी बुरे नहीं हैं, दरअसल वे अपना काम कर रहे हैं। इन दमकल कर्मियों की वजह से जो समस्या पैदा होती है वह है
थकावट, क्योंकि अगर आपको अपने घर में दमकल कर्मियों के साथ रहना पड़े पूरे दिन, तो चाहे वे अनजाने में ही करें, वे अंत में आपका घर तोड़ ही देंगे। उनके जूते दीवारों से रगड़ खाते हैं, उनके औजार फर्श को खरोंचते हैं और उनकी लगातार मौजूदगी भी। आखिरकार वे सब कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं जिसे वे बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ठीक है, यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसे ही निम्न स्तरीय पुरानी सूजन के रूप में जाना जाता है। और ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये बस एक अवस्था है। लेकिन यह एक स्थायी आपातकालीन स्थिति है, एक छोटी सी चेतावनी, धीमी, लेकिन जो पूरे दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने चालू रहती है और यही समस्याएं पैदा करता है। अब मैं चाहूंगा कि आप इसे एक बहुत ही साधारण घटनाओं की श्रृंखला के रूप में समझें, जो बिना किसी बड़े बदलाव के होती है। और अब आप इसे समझेंगे, वर्षों के साथ, खासकर अगर आप कम चलते हैं, तो आप मांसपेशियां खोने लगते हैं। मांसपेशियां खोने पर आप वे छोटे भट्ठियां भी खो देते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। और अगर आप वे भट्ठियां खो देते हैं तो और क्या होता है? कम ऊर्जा। आप खाते हैं लगभग वैसा ही, लेकिन फिर भी अब आपका शरीर उस खाने का उपयोग पहले जैसा नहीं करता। यानी आपके शरीर में ईंधन बचने लगता है। और यहां एक ऐसा विचार आता है जिसे आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। आपका शरीर अतिरिक्त चीजों को ठीक से संभालना नहीं जानता। आपका शरीर जलाना जानता है या खुद की रक्षा करना जानता है, लेकिन जब ऊर्जा बचती है तो वह परेशान करने, चिढ़ाने का काम करती है। और जब शरीर चिढ़ जाता है तो वह अपनी सारी रक्षा प्रणालियां सक्रिय कर देता है। शुरुआत में ये रक्षा प्रणालियां निस्संदेह अच्छी होती हैं। यह एक तीव्र सूजन होती है जो साफ करती है, मरम्मत करती है और सुरक्षा देती है। समस्या तब आती है जब यह अतिरिक्तता रोजमर्रा की बात बन जाती है, दिन दर दिन, साल दर साल। तब सूजन बुझती नहीं है, ये लगातार बनी रहती है और हर दिन। और जब यह बनी रहती है तो एक शांत आग प्रकट होती है। यह न तो कोई संयोग है, न ही बदकिस्मती, न ही कोई जमा होने वाली चीज है, नहीं। लेकिन इसमें जाने से पहले हम एक स्तर ऊपर चलते हैं, क्योंकि यह आग किसी एक केंद्रित बिंदु पर नहीं रहती। यह शरीर के ऊतकों के बीच संचार में रहती है। और यहीं पर उम्र बढ़ने के तथाकथित एकीकृत संकेतक, इंटीग्रेटर सील्स आते हैं। इसे और सरल और बोलचाल की भाषा में कहें तो मैं अब आपको मूल रूप से दो ऐसे तंत्रों के बारे में बताने जा रहा हूं जो सभी पिछले दोषों को जोड़ते हैं और उन्हें एक वैश्विक समस्या में बदल देते हैं। इनमें से एक है, सही पोषक तत्वों की मुख्य पहचान सबसे महत्वपूर्ण है। आपका शरीर लगातार संकेत प्राप्त करता है, ऐसे संकेत जो बताते हैं कि खाना है, ऊर्जा है, इसलिए बढ़ो और उत्पादन करो। और यह बहुत अच्छा है, लेकिन जाहिर है सिर्फ कुछ समय के लिए। समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह संदेश कभी रुकता ही नहीं। और यह समस्या क्यों आती है? यह आसान है, क्योंकि आपके शरीर के पास सिर्फ दो बड़े मोड होते हैं, बढ़ना और मरम्मत करना। और वह दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप इसे बढ़ने के मोड में डालते हैं तो आप कभी भी मरम्मत के मोड में नहीं जा पाते। देखिए कितना आसान है। और यहीं पोषण बनाम दीर्घायु के संदर्भ में एक बड़ी चेतावनी छुपी है। लेकिन पोषण अकेला नहीं है, एक और बड़ा विफलता एकीकृत करने वाला है, हमारी कोशिकाओं के बीच संचार। जब नुकसान होता है, जब ऊर्जा की अधिकता होती है और कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करती, तो कोशिकाएं भ्रमित हो जाती हैं। कुछ कोशिकाएं हर समय मदद मांगती हैं और कुछ बस यह मान लेती हैं कि वहां खतरा है, जहां असल में कोई खतरा नहीं है। यानी जो होता है वह यह है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली विरोधाभासी संदेश प्राप्त करने लगती है। तो फिर कुछ ऐसा होता है जो शायद बेतुका लग सकता है। मैंने तुम्हें यह एक पिछले वीडियो में बताया था। तुम्हारी अपनी रक्षा प्रणाली तुम्हारे शरीर के अंदर ऐसे काम करने लगती है जैसे कोई लगातार खतरा हो, जबकि असल में कोई खतरा नहीं होता। कोई असली दुश्मन नहीं,
ताकि तुम इसे बेहतर समझ सको, कल्पना करो कि 3 रेडियो एक साथ चालू और काम कर रही हैं। पहली रेडियो है वो मशहूर सेनेसेंट कोशिकाएं, यानी कि ऑक्यूपाई करने वाली, जिन्हें हम झोंबी कोशिकाएं कहते हैं। ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो अब ठीक से काम नहीं करती, लेकिन फिर भी जाती नहीं हैं और पूरे दिन खतरे के संकेत भेजती रहती हैं, यानी लगातार शोर। दूसरी रेडियो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जब ये ठीक से काम नहीं करती तो कम ऊर्जा बनती है और जाहिर है ज्यादा अपशिष्ट पैदा होता है। यह कुछ कुछ कार के इंजन जैसा है। इन अपशिष्टों को शरीर खतरे के रूप में देखता है, इसलिए फिर से एक और अलार्म। और तीसरी रेडियो है विसरल फैट, यानी वह चर्बी जो जमा हो जाती है, जो उम्र के साथ अंगों के चारों ओर जमा होती है। और समस्या यह है कि यह चर्बी जो हमारे शरीर के उस हिस्से में जमा होती है, केवल एक भंडार नहीं है। आप सोच सकते हैं यह तो आदिमानव के लिए सामान्य था जो भंडार जमा करता था। नहीं, यह एक सक्रिय ऊतक है जो आसानी से सूजन के संकेत भेज सकता है। इसलिए ये हैं 3 अलग अलग रेडियो, 3 छोटे छोटे शोर, लेकिन एक साथ मिलकर ये मिलकर एक लगातार शोर बनाते हैं जो उस शांत आग को पैदा करता है। इसे किसी बड़ी लपट की जरूरत नहीं होती, बस कई जलती हुई अंगारियां एक साथ काफी हैं। और अब मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। सन 80 के दशक में और फिर कई दशकों तक केंटकी विश्वविद्यालय के महामारी विज्ञानी डेविड स्नोडेन ने उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में सैकड़ों बुजुर्ग ननों का अध्ययन किया। वे सभी स्कूल सिस्टर्स ऑफ नोट्रे डेम संघ की ननें थीं। वे सभी बहुत समान तरीके से रहती थीं। उनकी दिनचर्या स्थिर थी। वे बहुत कम शराब पीती थीं। उनके आसपास बहुत कम अव्यवस्था थी। उनके समय नियमित थे। और जब वर्षों के बीतने के साथ उनमें से कई की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपना शरीर दान कर दिया था, विज्ञान के लिए, और शोधकर्ता उनके दिमाग का अध्ययन कर सके। तो उन्हें कुछ बहुत अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला प्राप्त हुआ। अध्ययन में इन ननों के कुछ दिमागों में वास्तव में अल्जाइमर की विशिष्ट चोटें पाई गईं। और अगर मैं विशेष विवरण में जाऊं तो इसका मतलब है बीटा अमाइलॉइड प्लैक्स या न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स। अगर आप अल्जाइमर रोग को जानते हैं तो आप जानते होंगे कि ये आम हैं और ये आम तौर पर गंभीर डिमेंशिया के साथ देखे जाते हैं। हालांकि ननों में यह विकसित नहीं हुआ। वे सहजता से बातचीत करती थीं। उन्हें मिलने आने वाले लोगों के नाम याद रहते थे। वे पढ़ती थीं, दूसरों को सिखाती थीं और उनमें डिमेंशिया का कोई भी क्लिनिकल लक्षण नहीं था। हालांकि किताबों में लिखा है कि उनमें यह होना चाहिए था, लेकिन उन्हें यह नहीं हुआ। इन ननों के समुदाय की उदारता और डेविड स्नोडेन की दृढ़ता के कारण जो हासिल किया गया वह यह था कि एक बहुत प्रचलित धारणा को तोड़ा गया, और वह यह थी कि मस्तिष्क को होने वाला नुकसान अनिवार्य रूप से अपरिहार्य डिमेंशिया के बराबर है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, और यह ऐसी बात है जिस पर तुम्हें और मुझे जरूर विचार करना चाहिए। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम एक लंबी और स्वस्थ आयु का आनंद लेने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, न कि केवल कठिनाइयों के बारे में सोचें। यानी इसमें समाधान है, और भले ही कई बार वे तुम्हें चौंकाने वाले लगें, वे मौजूद हैं। आखिर ननों को डिमेंशिया क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका शरीर दशकों तक लगातार आपातकाल की स्थिति में नहीं रहा था। उनका आंतरिक और बाहरी वातावरण शांत था। वे बहुत कम झूठे अलार्म के साथ रहती थीं, और उनकी रसोई से बहुत कम धुआं निकलता था। और जाहिर है आप सोचेंगे, लेकिन क्या यह हमारे लिए संभव है जो नन नहीं है? तो हाँ, बिल्कुल यह संभव है। इसका रहस्य बस इतना है कि इसे हमेशा ध्यान में रखें। आपका जैविक संदर्भ क्या है? और यही बात है, बिल्कुल यही निष्कर्ष वैज्ञानिकों ने निकाला जब उन्होंने ननों के समुदाय पर अध्ययन समाप्त किया। एक मस्तिष्क अधिक क्षति सहन कर सकता है जब शरीर में सूजन नहीं होती, जब नींद नियमित होती है,
जब ऊर्जा का सही प्रबंधन होता है और जब प्रतिरक्षा तंत्र लगातार सतर्क नहीं रहता। वैज्ञानिक समुदाय इसे संज्ञानात्मक भंडार, न्यूरोइन्फ्लेमेशन या बस चयापचय परिवेश कहते हैं। मैं इसे एक और नाम से बुलाता हूं, अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यवस्था, शांति और संतुलन। तो अब तुम जान गए, इस जानकारी को संभाल कर रखो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक उदाहरण देने जा रहा हूं। यह मामला मेरे बहुत करीब है और हाल ही में मेरे साथ हुआ है। एक आदमी, मेरा 55 वर्षीय दोस्त, न तो धूम्रपान करता है, न ही लगभग शराब पीता है, नियमित रूप से काम करता है, उसका परिवार है और वह बीमार नहीं है, लेकिन कुछ समय से वह लगातार थका हुआ महसूस करता है। खाना खाने के बाद वह सो जाता है और मुझे बताता है कि अब तो उसे काम करना, यहां तक कि ध्यान लगाना भी मुश्किल होने लगा है। उसकी नींद गहरी से बहुत हल्की हो गई है। वह किसी भी छोटी सी बात पर जाग जाता है और उसकी जांच रिपोर्ट में यही बताया गया है कि सब कुछ लगभग ठीक है। उसकी उम्र 55 साल है, लेकिन वह ठीक है और वह आदमी मुझे फ़ोन करता है क्योंकि उसे पता है कि मैं गहराई से अध्ययन करता हूं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है और जो मेरे आसपास के लोगों के साथ हो रहा है। और मैंने उसे क्या बताया? मैंने कहा कि वह एक जाल में फंसता जा रहा है और धीरे धीरे वह जाल उसे चारों ओर से घेर रहा है। देखो, यह तो साफ है कि वह बीमार नहीं है, लेकिन यह भी साफ है कि उसके शरीर की रसोई से लगातार धुआं निकल रहा है जो उसके दिमाग तक पहुंच रहा है। उसकी मांसपेशियां हर दिन कम होती जा रही हैं। वह कोई व्यायाम नहीं करता और इसलिए जाहिर है उसकी माइटोकॉन्ड्रिया भी हर दिन कम होती जा रही है। और संभव है कि इसका नतीजा यह भी हो कि क्योंकि वह अभी भी काफी स्वाभाविक तरीके से खाता है, उसके गलियारों में हर दिन और ज्यादा कचरा जमा होता जा रहा है। मैं स्वाभाविक तरीके से खाने की बात कर रहा हूं। मेरा मतलब है कि वह अब भी वही जीवन शैली जी रहा है जैसी वह 40 साल की उम्र में जीता था, जबकि अब उसकी उम्र 55 साल है। यानी वह अपने शरीर की सुन नहीं रहा है और उसका हाल संभवतः कई सालों से वह हल्की तीव्रता की एक आपात स्थिति में है। न कोई चीख पुकार, न दर्द, लेकिन बिना किसी आराम के। खैर, इस पर विचार करो, कम से कम वह तो। उसने मुझे बताया है कि ऐसा लगता है कि अब वह मांसपेशियों को फिर से बनाने के लिए गंभीर हो गया है। उसने बताया कि वह जिम ज्वाइन कर चुका है और जा भी रहा है और उसने खाना भी शुरू कर दिया है अपने शरीर के प्रति और अधिक सम्मान के साथ। और उसने मुझे बताया कि वह इंटरमिटेंट डाइट भी शुरू करने वाला है। मैं इसे सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर पेश कर रहा हूं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आमतौर पर आपको अचानक नहीं मारती। ये जो करती है वह यह है कि आपसे वह चीज छीन लेती है जो सबसे ज्यादा कीमती है, वह आपका मार्जिन छीन लेती है। और जो मार्जिन है वह इस संदर्भ में क्या है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं? तो बहुत सरल है। मार्जिन वही है जो आपको खुद को रिकवर करने, अनुकूलित होने और उन गलतियों को सहन करने की अनुमति देता है जो हम सभी करते हैं। जितना कम मार्जिन आपके पास होगा, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आप समस्याओं में पड़ जाएंगे। आप इसे ऐसे सोचिए, है ना? अगर वह शांत आग आपके भीतर जल रही है तो सबसे पहले आप मार्जिन खोते हैं। उसके बाद आप अपनी आजादी खो देते हैं और अंत में जो आप खोते हैं वह है आपकी सेहत। और यहां एक महत्वपूर्ण बात आती है जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं बिना दर्द के, बिना बुखार के और बिना किसी स्पष्ट अलार्म के होता है। इसीलिए यह इतना खतरनाक है क्योंकि यह आपको सामान्य रूप से जीने देता है, जबकि अंदर ही अंदर यह आपको धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा होता है। यह जटिल है, हाँ, मुझे पता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि शरीर नाजुक नहीं है। यह ऐसे आश्चर्यजनक तरीकों से अनुकूलित होता है जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। और इसमें सफाई करने, पुनर्निर्माण करने और मरम्मत करने के लिए तंत्र मौजूद हैं। लेकिन ऐसा होने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद उस समस्या को गहराई से समझना होगा जो तुम्हारे सामने है।
अब तक हमने धुएं के बारे में बात की है, उस अजीब गंध के बारे में जो तब आती है जब कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन अभी तक हमने लपटें नहीं देखी हैं। शायद आज इस वीडियो को सुनने के बाद तुम एक बुनियादी बात समझ सकते हो, और बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा था, पुरानी सूजन कोई विशेष बीमारी नहीं है, ये एक अवस्था है। ये लगातार एक ही मोड में बहुत अधिक समय तक जीना है, कम आपातकाल की स्थिति में। ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें इतना दर्द नहीं देता कि तुम डर जाओ, यानी तुम खुद को इतना बुरा महसूस नहीं करते कि रुक जाओ, अस्पताल जाओ, डॉक्टर से बात करो, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर गर्मी बढ़ती ही जाती है। और यहां एक असहज सच है जो मुझे तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना है। मौन आग कई सालों तक लगातार बनी रहती है, यह हवा में बिल्कुल भी नहीं रहती है। धुआं हमेशा दीवारों में गहराई से समा जाता है, हमेशा स्थायी निशान छोड़ता है और हमेशा ही संरचना को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। जो आज सिर्फ था एक अस्पष्ट सी अनुभूति, कल ये कुछ ऐसा बन जाएगा जिसे तुम उठते समय, सीढ़ियां चढ़ते समय, किसी नाम को याद करने की कोशिश करते समय, या यह महसूस करते समय कि तुम्हारा शरीर अब पहले जैसा जवाब नहीं देता, महसूस करने लगोगे। लेकिन मुझे आगे बोलने दो। हमें यथार्थवादी होना चाहिए, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। यथार्थवाद ज्ञान की नींव है, लेकिन हमें निराशावादी भी नहीं होना चाहिए। हर खबर चिंता की नहीं होती। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानव शरीर को देखकर आज भी हैरान रह जाते हैं। यह सृष्टि का एक सच्चा चमत्कार है। और अब मैं तुम्हें एक हालिया शोध के नतीजों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जो हालांकि बदल गया है पूरी तरह से। हम इस सब को जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे समझें। कई वर्षों तक हमने यह माना कि जब शरीर खुद पर हमला करता है, जैसा कि मैंने तुम्हें इन पिछले कुछ वीडियो में बताया है, तो प्रतिरक्षा तंत्र बस काम करना बंद कर देता है, पागल हो जाता है और जो भी चीज हिलती है उस पर हमला कर देता है। आज हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, पूरी तरह सच नहीं है। कई मामलों में, और इस पर ध्यान दें, समस्या ये नहीं है कि सैनिकों की कमी है, ध्यान दें, बल्कि यह है कि ब्रेक्स की कमी है। ब्रेक्स चौंकाने वाला है ना? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तुम खुद सोचो, जब किसी रक्षा प्रणाली के ब्रेक्स काम करना बंद कर देते हैं तो आत्मविनाश कोई दुर्घटना नहीं रह जाता, बल्कि वह उसका परिणाम बन जाता है। अगर सड़क पर तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो जाएं तो बस टक्कर हो जाती है। तो ठीक है, मैं इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वाकई बहुत दिलचस्प है और इसने इसे समझने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। और अगले वीडियो में हम धुएं के बारे में बात करना बंद कर देंगे, और जो हम करने जा रहे हैं वह है दरवाजे खोलना। हम घर के कमरों में प्रवेश करेंगे, उस घर में जिसे मैं आपके शरीर के रूप में संदर्भित कर रहा हूं, और देखेंगे कि क्या हुआ है कई दशकों की चुपचाप जलती आग के बाद। और यह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि तुम इसे समझ सको, क्योंकि केवल तभी जब तुम्हारे पास नुकसान को सामने से देखने का साहस हो, केवल तभी, तब तुम पुनर्निर्माण के बारे में और कैसे पुनर्निर्माण करना है इस पर सोचना शुरू कर सकते हो। हमने अपनी दीर्घायु के युद्ध क्षेत्र को एक साथ पार किया है, और आज का पाठ मुझे यह बहुत बुनियादी लगता है। सबसे बड़ा दुश्मन ये नहीं है, उम्र वही चुपचाप जलती आग है जो दर्द नहीं देती लेकिन जला देती है। हमने इस चुपचाप जलती आग के संबंध में 4 चीजों पर चर्चा की है। सबसे पहले हमने इन्फ्लामा के बारे में बात की, यानी सूजन के बारे में। यह एक हल्की लेकिन लगातार बनी रहने वाली आपातकालीन स्थिति है, जिसके कारण हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बंद नहीं होने देते। दूसरा, हमारी आंतरिक आग, जो वास्तव में 3 अलग अलग प्रकार की चीखों से उत्पन्न होती है। निष्क्रिय जॉम्बी कोशिकाएं या ओकुपास, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया और शरीर में अत्यधिक विसरल फैट की चीखें। तीसरा, सबसे कीमती परिणाम जो आप खो देते हैं वह है मार्जिन,
यानी आपके शरीर की वह क्षमता जिससे आप खुद को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और गलतियों को सहन कर सकते हैं। और चौथा, आपको यह समझना चाहिए कि मूक आग को समझना बिना किसी सुरक्षा जाल के जीना छोड़ने की दिशा में पहला कदम है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अपना मार्जिन खो देते हैं तो आप बस अधिक नाजुकता के साथ जीते हैं। निश्चित रूप से आप इसे समझते हैं, ये बहुत आसान है। और कोई भी छोटा सा घटना जिसे पहले आप आसानी से झेल लेते थे, अब एक बहुत बड़ा समस्या पैदा कर सकती है। कितनी बार हमने देखा है कि कोई दोस्त एक छोटी सी बात पर 2 दिन में ही मर जाता है। उसके पास मार्जिन नहीं था, वो अपना मार्जिन खो चुका था। सीधे शब्दों में कहें तो पुरानी सूजन के महत्व को समझना आपको सचेत कदम उठाने की अनुमति देगा, जैसे कि मांसपेशियों का पुनरुत्पादन करना, उचित पोषण लेना, या कुछ इतना सरल करना जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का अभ्यास करना, जिससे आप उस हल्की अलार्म को बंद कर सकें और उन ज़ॉम्बियों में से कुछ का अंत कर सकें जो आपके अंदर घूम रहे हैं। जब आप अलार्म बंद कर देते हैं तो वे फायरमैन जो हमेशा के लिए आपके घर में बस गए थे और कूदने के लिए तैयार थे, वे आराम कर सकेंगे, यहां तक कि वे जा भी सकते हैं। शरीर अपने मार्जिन को खर्च करना बंद कर देगा और आप उसे फिर से पुनर्जीवित करना शुरू कर पाएंगे। आप फिर से मजबूत हो जाएंगे और कमजोरी को पीछे छोड़ देंगे। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, यह पूरी तरह संभव है। इस पर विश्वास करें। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में जारी रखेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो। और मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं।